Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. तो आज के इस वीडियो में हम क्लर्क की एक और नए भर्ती विज्ञापन को कवर करने जा रहे हैं। लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन क्लर्क पोस्ट पर। अब आप इसको IBPS या SBI बैंक क्लर्क का नोटिफिकेशन ना जाने, क्योंकि हम आज लेटेस्ट नोटिफिकेशन को कवर कर रहे हैं क्लर्क पद के लिए। और इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका होगा वो होगा सिंगल एग्जामिनेशन। सिंगल एग्ज़ाम आपका इसमें लिया जाएगा। आप सभी जानते हैं बैंक में जो क्लर्की की वैकेंसी आती है उसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, प्री एंड मेंस। लेकिन ये जो भर्ती आपकी रहेगी ना, इसमें सिंगल एग्ज़ाम होगा, कोई भी मेंस एग्जामिनेशन आपका नहीं लिया जाएगा। एंड नो इंटरव्यू, क्योंकि क्लर्की की पोस्ट पर इंटरव्यू नहीं होता है। तो सिंगल एग्ज़ाम आपको देना होगा। सिर्फ प्री एग्ज़ाम हम इसको कह सकते हैं कि आप प्री एग्ज़ाम दे करके क्लर्क बन सकते हैं। और ये जो आपकी भर्ती है ये आपकी परमानेंट भर्ती रहेगी, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस भर्ती नहीं है। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है इसलिए आप यहाँ पर प्री सिर्फ देंगे। प्री एग्जामिनेशन दे करके आप इसमें जॉब ले सकते हैं और ये जॉब आपकी परमानेंट रहेगी। तो बहुत ही अच्छा मौका है जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, क्योंकि क्लर्क पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन बताने की ज़रूरत नहीं है अलग से। वैसे थंबनेल पर मेंशन कर दिया है, लेकिन आप सभी जानते होंगे कि क्लर्क की जो वैकेंसी आती है उसके लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सो ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपने किया हो। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कस्टमर सर्विस एसोसिएट, CSA, जिसको हम क्लर्क कहते हैं। एक आप में से किसी ने कमेंट भी किया था, उनको CSA का मतलब नहीं पता था और मेरे वीडियो के थ्रू जो जानकारी आपको दी थी IBPS क्लर्क में, तो उसके थ्रू उनको ये जानकारी मिली थी कि इस कस्टमर सर्विस एसोसिएट को ही क्लर्क कहते हैं। सो कस्टमर आज जो नहीं जानते हैं वो भी एक बार यहाँ पर देख लीजिए। कस्टमर सर्विस एसोसिएट बैंक में जब भी वैकेंसीज आती है ना, तो क्लर्क के नाम से रिलीज़ नहीं होती है, वहाँ पर आपको कस्टमर सर्विस एसोसिएट नाम से ही नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है। तो ये क्लर्क की पोस्ट होती है जिसमें आपका पे स्केल रहेगा 24,000, ठीक है, से 64,480। अगर हम यहाँ पर पे स्लिप देखें आप यहाँ पर मिनिमम तो 42,347 है, ये चेन्नई में दिया गया है, ठीक है, इतना आपका रहेगा। और पर एनम अगर हम अप्रॉक्सीमेट देखें तो 8,80,000 अप्रॉक्स आपका यहाँ पर एनम, यानी कॉस्ट टू कंपनी CTC आपका यहाँ पर रहेगा। अब क्लर्क की वैकेंसी है, किस बैंक से ये रिलीज़ की गई है चलिए देखते हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये रेपको बैंक से रिलीज़ की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज ऑनलाइन एप्लीकेशन, इंडियन सिटीजन से एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ भी ब्रांचेज हैं उन सभी में पोस्टिंग यानी वैकेंसीज हैं, फिल करनी है। अब इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर हैं, तो ये जो ब्रांच है आपकी स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, ये 2 हैं जहाँ पर आपकी इस बैंक की ब्रांच हैं, ऑफिसेज हैं। तो ऑब्वियसली आपको यहीं पर जॉब मिलेगी, लोकेशन मिलेगी। एंड लोकल लैंग्वेज, क्योंकि बैंक में जब वैकेंसी होती है तो वहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना होता है। तो आप तमिलनाडु या पुडुचेरी के लिए जहाँ के लिए भी हो, लेकिन इनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। 18 अगस्त से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। 8 सितंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। कॉल लेटर आप एग्ज़ाम डेट के पहले 7 से 10 दिन पहले आप ले सकेंगे। और इसका ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो नवंबर 2025 में लिया जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 30 है, वैकेंसी 30 है। सैलरी हमने देख ही ली है। अब बाकी प्रोविशन पीरियड आप देख रहे हैं, 1 साल का प्रोविशन रहेगा। परमानेंट जॉब है, परमानेंट भर्ती के पहले आपका प्रोविशन रहता है, तो 1 साल का प्रोविशन रहेगा। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टेट वाइज वैकेंसीज तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है किस स्टेट में आपकी वैकेंसीज हैं। एज लिमिट 30 जून 2025 से देखी जाएगी। 21 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। बाकी रिजर्व कैटेगरीज को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, आप ये चार्ट देख सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी से हो आप इस हिसाब से देख लीजिएगा आपको कितने साल की छूट इसमें दी जा रही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर
सिलेक्शन प्रोसीजर, तो कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द बैंक। जो ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा वो देना होगा। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे उनको कॉल किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको जाना होगा। टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, ये टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। सो सिलेक्शन प्रोसीजर में ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड आपका लोकल लैंग्वेज होगा। नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड। तो क्लर्क पोस्ट के लिए वैसे भी इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। एग्जाम पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज। टोटल 200 प्रश्न, 200 नंबर के, 120 मिनट का टाइम। लेकिन लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी। आप हिंदी में ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, तो अभी हमने जो स्टेट देखी थी उन्हीं स्टेट में रहेगा। चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, ट्रिकी, सलेम एंड तिरुनेलवेली, ये आपके पुडुचेरी में हो गया। तो ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर ऑल इंडिया में नहीं रहेंगे, जहाँ पर वैकेंसीज हैं उन्हीं स्टेट में आपके एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहें, एक बार ये फीस भी देख लीजिए। जनरल और अदर कैंडिडेट को 900 रुपये है। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन को 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। तो ये उन्हीं के लिए जो लोकल लैंग्वेज आपको आती हो, क्योंकि लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी रहेगा। और कस्टमर सर्विस बॉन्ड आपको यहाँ पर देख रहे हैं आप, सर्विस बॉन्ड भी आपको देना होता है, कम से कम 3 महीने के लिए यहाँ पर देना होगा। 18 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी अपडेट आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।